इंडिया वर्सेस अब्रॉड ये कंपैरिजन हर जगह आता है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया where abroad life looks perfect. But after living abroad for around 5 years and speaking to many Indians who made the move, I have realized something important, that the reality is different than what we see online. काफ़ी सारे यंग प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये डिसाइड करना कि इंडिया में रहे या अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करे, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एक तरफ इंटरनेशनल एक्सपोजर, करियर ग्रोथ और हायर सैलरीज का अट्रैक्शन, वहीं दूसरी तरफ रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ इंडिया में रहने के अपने अलग एडवांटेजेस भी हैं। दोनों ऑप्शंस के अपने बेनिफिट्स और चैलेंजेस है। करियर ग्रोथ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, कल्चरल टाइज, इन ऑप्शंस को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस वीडियो आई विल कंपेयर लाइफ इन अब्रॉड वर्सेस लाइफ इन इंडिया across money, lifestyle, work pressure, long-term happiness, so that you can decide what makes sense for you. So hello everyone, welcome back to our channel देसी लेंस अब्रॉड। और आज इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, जहां टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में जॉब मार्केट रैपिडली एक्सपांड हो रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया 2027 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, जिससे ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो अब्रॉड काम करने के अपने पर्क्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस कंट्रीज़ में आपको हायर सैलरीज मिल सकती है और ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल सकता है, और आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का मौका भी मिलेगा। तो इंडिया हो या अब्रॉड, दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल गोल्स क्या है और आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल कंसिडरेशन, सैलरी, टैक्सेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जब भी हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ सैलरी कंसिडर नहीं करना चाहिए, बस उसके साथ टैक्सेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया की बात करें तो डेवलप कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सैलरीज थोड़ी लो हो सकती है, लेकिन लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से परचेसिंग पावर में भी थोड़ी ज़्यादा हो। साथ ही इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के साथ सैलरी इंक्रीमेंट भी एक्सपेक्टेड है कि वो पेस मेंटेन करें। वही अगर हम अब्रॉड की बात करें तो यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में सैलरीज काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन साथ ही हाउसिंग, हेल्थ केयर और टैक्सेस का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल डेवलप्ड नेशंस में हाउसिंग क्राइसिस की वजह से रेंट स्काई रॉकेट हो गई है, जिससे अकोमोडेशन एक मेजर एक्सपेंस बन चुका है। ऊपर से सोशल कंट्रीब्यूशन और हाई सर्विस टैक्सेस आपके डिस्पोजेबल इनकम और कम कर देती है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो मिडल ईस्ट एक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यूएई जैसे कंट्रीज़ में टैक्स फ्री सैलरीज और लो जीएसटी मिडल ईस्ट को एक फाइनेंशियल अट्रैक्टिव बनाते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। तो अगर आप परमानेंटली अब्रॉड सेटल होने का प्लान कर रहे हो तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मूव को वर्थवाइल बना सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गोल इंडिया वापस आने का है तो अब्रॉड का हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस आपकी ओवरऑल सेविंग्स को काफ़ी रिड्यूस कर सकता है। थर्ड, अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस की। अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो वर्क लाइफ बैलेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर इंडिया की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में लॉन्ग वर्किंग आवर्स और हाई कंपटीशन कॉमन है। साथ ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस लाइक ट्रैफिक, पोल्यूशन, डेली कम्यूट भी डे टू डे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अब्रॉड की बात करें तो डेवलप कंट्रीज स्पेशली यूरोप शॉर्टर वर्किंग आवर्स और जनरस पेड वैकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस में एम्प्लॉयज़ से ऑफिस आवर्स के बाद वर्क रिलेटेड कॉल्स या मैसेज के रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। हालांकि यूएस का वर्क कल्चर कंपैरेटिवली ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है, जहां वैकेशन टाइम लिमिटेड होता है। तो अगर हम जॉब सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। इंडिया में भी जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज़ है, वही सेम इश्यूज़ अब्रॉड में भी है, लेकिन इंडिया में आपके पास फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट्स भी होता है। वही अब्रॉड में जॉब के साथ साथ आपके वीज़ा रिलेटेड टेंशन्स भी होते हैं। जब तक आपको परमानेंट सिटीजनशिप या परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिल जाती, तब तक आपका वर्क वीज़ा और जॉब दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। फोर्थ पॉइंट, अब बात करते हैं करियर डेवलपमेंट एंड स्किल्स एनहांसमेंट की। अगर बात करें एम्बिशियस प्रोफेशनल्स की, तो उनके लिए सैलरी के साथ साथ करियर ग्रोथ और स्किल एनहांसमेंट भी मैटर करता है।
अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की वास्ट और डाइवर्स इकोनॉमी प्रोफेशनल्स के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल बी स्कूल्स, एडटेक प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेंटरशिप और डाइवर्स प्रोजेक्ट का एक्सपोजर काफ़ी इजीली अवेलेबल है। और दूसरी तरफ अगर अब्रॉड की बात करें तो एडवांस इंडस्ट्रीज़ वाले कंट्रीज़ में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, रिसर्च फैसिलिटीज़ और ग्लोबल नेटवर्क का डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को ज़्यादा अडेप्टेबल बनाता है और ग्लोबल मोबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, जिससे वो मल्टीपल जियोग्राफीज़ में काम कर सकते हैं। आखिर में इंडिया या अब्रॉड का डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशन और आपके फील्ड में ग्लोबल एक्सपोजर की वैल्यू पर काफ़ी डिपेंड करता है। फिफ्थ है कल्चरल डिफरेंसेस और फैमिली टाइज। अब्रॉड रिलोकेट करना एक एक्साइटिंग ज़रूर है, बट उसके साथ साथ इमोशनल और कल्चरल चैलेंजेस भी आते हैं जो कि कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम फैमिली सपोर्ट की बात करें तो अब्रॉड मूव करने का मतलब अक्सर फैमिली से फिजिकल दूर होना है, जिससे क्लोज कनेक्शंस मेंटेन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कई बार इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स मिस हो जाते हैं और चिल्ड्रन रेज करना और साथ ही साथ एल्डरली पेरेंट्स का टेक केयर करना भी कभी कभी चैलेंजिंग हो सकता है। और अगर कल्चरल एडजस्टमेंट की बात करें तो नई कल्चर, लैंग्वेज और सोशल नॉर्म्स के साथ एडजस्ट करना अब्रॉड में बहुत ज़रूरी है। ये एक्सपीरियंस एनरिचिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टीज हो तो आइसोलेशन और लोनलीनेस फील हो सकती है। इसीलिए अब्रॉड मूव करने से पहले ये डिसीजन आपके फैमिली के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये अभी डिस्कस नहीं किया तो आफ्टर मूविंग टू अब्रॉड ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। अब हमने इतना सब कुछ तो डिस्कस कर लिया, बट वेयर इज़ द ग्रास ग्रीनर। जैसे कि मैंने कहा, इंडिया में रहने के अपने यूनिक एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। अगर प्रॉज ऑफ इंडिया की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, स्टार्टअप बूम्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग लो, फैमिली सपोर्ट, सोशल लाइफ, कम्युनिटी, इमोशनल कंफर्ट, ये सारे इंडिया के प्रॉज और एडवांटेजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस और कॉन्स ऑफ इंडिया की, तो पोल्यूशन, ट्रैफिक, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, हाई कंपटीशन, लो सैलरी ग्रोथ, वीक सोशल सिक्योरिटी, ये इंडिया के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम एडवांटेजेस और प्रॉज ऑफ अब्रॉड की बात करें तो हायर सैलरीज, वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी, क्लीनर एंड सेफर एनवायरनमेंट, बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर किड्स एंड फैमिली, ग्लोबल एक्सपोजर, हायर स्टेबिलिटी फॉर किड्स, ये काफ़ी सारे अब्रॉड मूव होने के या अब्रॉड रहने के एडवांटेजेस है। अगर हम डिसएडवांटेजेस और कॉन्स ऑफ अब्रॉड की बात करें तो हाई एक्सपेंसेस, हाउसिंग क्राइसिस, लोनलीनेस, वीज़ा प्रेशर, हार्श वेदर, करियर रिस्टार्ट एंड कल्चरल एडजस्टमेंट जैसे डिसएडवांटेजेस आपको अब्रॉड में दिख सकते हैं। इंडिया में काम करें या अब्रॉड जाए, ये डिसीजन बहुत पर्सनल होता है और ये डिपेंड करता है आपके प्रायोरिटीज़ पे। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ, फैमिली कमिटमेंट्स, ये सारे फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडिया में रहे या अब्रॉड में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका डिसीजन आपके प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ग्रोथ के साथ, पर्सनल वैल्यूज़ के साथ अलाइन करे। तो प्रॉपर प्लानिंग और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साथ आप कहीं भी रह के काम करके ग्रो या थ्राइव कर सकते हैं। ऑल्सो ये आंसर डिपेंड करता है आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल पे। अब्रॉड आए इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन से ही सेटल हो गए हो। अब्रॉड के भी अपने चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज़ है, जिसके लिए आपको रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। सो एंड में जो भी कंट्री आप डिसाइड करो, उस कंट्री को हमने अभी डिस्कस किए हुए पॉइंट्स पे ज़रूर एनालाइज कीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए एंड देन मेक अ डिसीजन रादर देन गोइंग विद द हाइप और सीइंग द लाइफ ऑन सोशल मीडिया। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन मेक देयर डिसीजन बेटर। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ड्रीम ग्लोबल बट प्लान स्मार्ट।